हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू जिज्ञासा की। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेल्स बुक। सेल्स बुक एक सब्सिडियरी बुक होती है जो कि बिजनेस में होने वाले क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए बनाई जाती है। सेल्स बुक सेल्स इनवॉइस के बेसिस पर मेंटेन की जाती है ना। तो दिस इज द सब्सिडियरी बुक विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, है ना। गुड्स की क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक प्रिपेयर की जाती है उसे सेल्स बुक के नाम से जाना जाता है। एंड सेल्स बुक इज मेंटेन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इनवॉइस, और सेल्स इनवॉइस के बेसिस पर सेल्स बुक को मेंटेन किया जाता है। These are some following transactions which are not recorded in the sales book, right? So let's understand which are these transactions. The first one is cash sales of goods. जितने भी हम कैश में माल बेचते हैं, जितने भी हमारी सेल्स कैश में होती है, उन कैश सेल्स को हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इस कैश सेल्स को कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। सेल्स ऑफ बिजनेस असेट, बिजनेस में जितने भी असेट्स को है उन असेट्स को अगर हम बेचते हैं तो बिजनेस की किसी भी असेट को बेचने पर उसकी जो सेल्स होती है उसको हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऑर्डर रिसीव्ड, अगर हमें किसी गुड्स से रिलेटेड ऑर्डर रिसीव होता है तो उस ऑर्डर रिसीव्ड को सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, है ना। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट पर भेजा गया गुड्स एक प्रकार की सेल्स नहीं होती है और इसीलिए इसे सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, अप्रूवल पर भेजे गए गुड्स को भी सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। कैश बुक का फॉर्मेट कुछ इस टाइप से होता है। फर्स्ट कॉलम होगा डेट का, जिसमें हम वो डेट रिकॉर्ड करेंगे जिस डेट को हम माल बेचेंगे, है ना, जिस डेट को हमारी सेल्स होगी। अगला आएगा पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स में हम रिकॉर्ड करेंगे जिसको हमने माल बेचा है और जो जो माल जिस क्वांटिटी में जिस प्राइस पर बेचा है। वहीं पर आईएन, आईएन का मतलब होता है इनवॉइस नंबर, और एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। और यहाँ पर हम और यहाँ आएगा अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट, और इस ग्रॉस अमाउंट को एडजस्ट करके हम यहाँ पर लिखेंगे नेट अमाउंट, राइट। अब सेल्स बुक में एंट्री करना बिल्कुल उतना ही आसान है जितना कि हमने पिछली बुक में पढ़ा था, प्रीवियस बुक क्लास में जो हमने पढ़ा था परचेस बुक, बिल्कुल परचेस बुक की तरह ही सेल्स बुक को प्रिपेयर किया जाता है, राइट। सो हमारे पास एक एग्जांपल है इस सेल्स बुक को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसको बेटर वे में समझने के लिए। क्लियर है? क्वेश्चन लिया हमने, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन सेल्स बुक ऑफ विनय कुमार। हमें विनय कुमार की सेल्स बुक में इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। क्लियर? पहला ट्रांजैक्शन ओकर होता है सितंबर 10, तो यहाँ पर 2024 लिखेंगे और 10 सितंबर को है तो मैं लिखूंगा 10 सितंबर। ऑलराइट, 10 सितंबर को हमने जिसको माल बेचा है पहले उसका यहाँ नाम लिखा जाएगा। ऑलराइट, जिसको भी हमने माल बेचा है, क्लियर, मैसेज लगाएंगे और उसके बाद उसका नाम लिखेंगे ट्रेडर का। ट्रेडर यहाँ पर है रीना एंड कंपनी, राइट। तो मैं लिखूंगा रीना एंड कंपनी को हमने माल बेचा है। रीना एंड कंपनी को जो हमने माल बेचा है वो 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर बेचा है। क्लियर? तो जैसे कौन कौन सा हमने माल इसको बेचा है, सबसे पहले हमने इसको माल बेचा है सिल्क क्लॉथ, तो सिल्क क्लॉथ ऐसा कैसे लिखेंगे, सिल्क क्लॉथ हमने बेचा कितने हजार का, है ना, 20,000 का, तो 20,000 अमाउंट ग्रॉस में लिखेंगे अभी हम। क्लियर है? फिर नेक्स्ट जो आइटम हमने सेल किया है वो है कॉटन क्लॉथ। क्लियर है? कॉटन क्लॉथ हमने बेचा है कितने का, 40,000 रुपए का। ऑलराइट, अगला जो हमने माल बेचा है वो है वुलन क्लॉथ। क्लियर? तो यहाँ वुलन क्लॉथ लिखूंगा, और वुलन क्लॉथ हमने बेचा है टोटल 10,000 का, राइट। तो रीना एंड कंपनी को टोटल हमने माल कितने का बेचा, क्लियर है, टोटल हमने माल बेचा 70,000 का, 70,000 रुपीज का। क्लियर? अब इस रीना एंड कंपनी को इस 70,000 पर क्या दिया जाएगा, है ना, डिस्काउंट दिया जाएगा। हम डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पर मैं ट्रेड डिस्काउंट को क्या कर दूंगा, माइनस, और ट्रेड डिस्काउंट है 10%। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%। ऑलराइट, चलिए, तो 70,000 का यानी कि 70,000 का 10% कितना निकलेगा, 7,000। ऑलराइट, अब इस 10% के डिस्काउंट को माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट बनेगा, राइट, वो बनेगा 63,000। इट मीन्स कि रीना एंड कंपनी से हमें टोटल कितने रुपए रिसीव करने हैं, 63,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ऑकर होता है सितंबर 22 को। क्लियर? तो यहाँ पर लिखेंगे 22 सितंबर, और 22 सितंबर को हमने माल बेचा है किसको, मैसर्स भोपाल, मैसर्स भोपाल क्लॉथ स्टोर को, राइट। तो यहाँ जाएगा मैसर्स, है ना, भोपाल क्लॉथ स्टोर्स। और इसको हमने क्या क्या माल बेचा है, एक बेचा है कॉटन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ लिखूंगा मैं यहाँ पर, राइट। और कॉटन क्लॉथ की जो भी वैल्यू है वो यहाँ लिखी जाएगी पहले ग्रॉस में, तो यहाँ जाएगा 25,000। नेक्स्ट जो आइटम हमने बेचा है वो है सिल्क क्लॉथ, और सिल्क क्लॉथ कितने का बेचा है, 15,000 का। क्लियर है? ग्रॉस अमाउंट पर लिखेंगे पहले हम। और नेक्स्ट एंड द लास्ट आइटम जो हमने सेल किया है
वो है वुलन क्लॉथ, और वुलन क्लॉथ की प्राइस है 30,000 रुपीज। ऑलराइट, सो टोटल भोपाल क्लॉथ स्टोर्स को जो माल बेचा उसका टोटल अमाउंट बनता है, अगेन जो माल बनता है 70,000 का, राइट, 70,000 हो गया। और इस 70,000 पर भी हमें कितना डिस्काउंट देना है, 10%। तो यहाँ पर मैं टीडी का मतलब ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट लेस कर दूंगा, 10%। तो 70,000 का 7,000 बनेगा 10% से, क्लियर। तो टोटल भोपाल क्लॉथ स्टोर से भी टोटल नेट अमाउंट हमें कितना रिसीव करना है, 63,000। ऑलराइट, इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे टोटल सेल्स, क्लियर, जितने की हमने सेल की है। तो टोटल सितंबर मंथ में जो सेल हुई है वो होगी 63,000 प्लस 63,000 विच इज टोटल 126,000। तो ये था सेल्स बुक, और सेल्स बुक को कुछ इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ यही तक। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। थैंक यू वेरी मच।